अस्सलाम वालेकुम। द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ क्लिनिक से मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शाहिद। आज की हमारी वीडियो का मौजू है क्या कद को लंबा किया जा सकता है और इसके बारे में कौन सी गलतफहमियां हैं जो हमारे माशरे में फैली हुई हैं और आखिर कद बढ़ाने का राज क्या है। इस वीडियो के आखिर पर आपके लिए लाखों रुपए का रिवार्ड है जो बिल्कुल मुफ्त है। कद बढ़ने के सारे मिथ्स और मेडिकली साबितशुदा फैक्टर्स को आज तफसील से समझें। कद लंबा करने की तमाम मालूमात को इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से समझाया गया है। इसको समझने के लिए हमें कद बढ़ने के अमल को समझना पड़ेगा और कौन से फैक्टर्स कद को लंबा करने पर असरअंदाज होते हैं उनको जानना पड़ेगा। लंबे कद का इन्हिसार 70% तक हमारे जीन्स पर होता है, यानी वो मालूमात जो हमारे माँ बाप के डीएनए से आई हैं। जीन्स की इंफॉर्मेशन को देख के दिमाग पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि कितनी मिकदार में ग्रोथ हार्मोन को पैदा करना है। अगर किसी की हाइट कम है तो इसका मतलब है कि ग्रोथ हार्मोन की मिकदार भी कम है, क्योंकि ये ही ग्रोथ हार्मोन आपके जिगर तक पहुंच के जिगर को ऑर्डर करता है एक और हार्मोन के पैदा करने का, जिसका नाम है IGF-1। और ये IGF ही हमारे लंबे कद का असल जिम्मेदार है। IGF-1 हमारी लंबी हड्डियों के कोनों पे जो नरम हड्डी कार्टिलेज होती है उसके टिश्यूज को मल्टीप्लाई होने का ऑर्डर करता है। जैसे ही ये टिश्यूज मल्टीप्लाई होते हैं, कैल्शियम इनको ऑसिफाई करके इनको हड्डी में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से हड्डियों की लंबाई बढ़ती है और आपकी हाइट ग्रो होती है। इस बात को समझने से हमें ये तो पता चल गया कि हड्डियां कोई रबड़ की नहीं है जिनको खींच के लंबा किया जा सके। यानी गलतफहमी नंबर 1 कि स्ट्रेचिंग से हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ती, ना ही लटकने से कद लंबा होता है। हड्डियों की ग्रोइंग एज स्टेज 2 साल से लेकर 23 साल की उम्र का हिस्सा होता है। थोड़ा बहुत ऊपर इंडिविजुअल फैक्टर्स पर है। अब ये देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स कद बढ़ने पर असरअंदाज होते हैं। नंबर 1, थायराइड की खराबी या कोई और क्रोनिक बीमारी, यानी कोई पुरानी बीमारी कद बढ़ने के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। नंबर 2, नींद की कमी शदीद तौर पर कद बढ़ने और ग्रोथ के ऊपर असरअंदाज होती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन गहरी नींद के दौरान पैदा होता है। नंबर 3, वर्जिश और खेल कूद में कमी और धूप का जिस्म पर ना पड़ना, इससे भी कद जबरदस्त मुतासर होता है। नंबर 4, न्यूट्रिशन की कमी, शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल और प्रोटीन का कम इस्तेमाल करने से भी कद हमारा पूरी तरह नहीं बढ़ता। अब नाज़रीन बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए क्या करें। ग्रोथ हार्मोन को 2 तरह से बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1, नेचुरली। नंबर 2, सप्लीमेंटेशन से। देखें, न्यूट्रिशन और अच्छी ग़िज़ा तब ही फ़ायदा करेगी जब हमारा दिमाग ग्रोथ हार्मोन को पैदा करने के सिग्नल दे रहा हो, जिसके बगैर हाइट के ग्रो होने का अमल अधूरा ही है, चाहे हम कितना ही अच्छा खा लें और कितनी ही अच्छी न्यूट्रिशन ले लें। नेचुरली यानी कुदरती तौर पर ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए इसको मेडिकली आपको समझना होगा। 80% ग्रोथ हार्मोन रात को गहरी नींद के दौरान डीप स्लीप में रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन के 2 दुश्मन हार्मोन भी हमारे जिस्म में पाए जाते हैं जो ग्रोथ हार्मोन की पैदावार में रुकावट पैदा करते हैं। नंबर 1 है इंसुलिन। ग्रोथ हार्मोन की वाफर मिकदार पैदा करने के लिए हमें इंसुलिन को ब्लॉक करना होगा। अगर आपके खून में इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ हार्मोन की पैदावार कम होगी, क्योंकि इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन का ब्लॉकर है। क्योंकि कुछ खाने के बाद इंसुलिन बढ़ता है और ग्रोथ हार्मोन रात को सोते वक्त गहरी नींद में रिलीज होता है, तो आप रात को सोने से 2 घंटे पहले ही खाना पीना छोड़ दें ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल सोते वक्त तक नॉर्मल हो चुका हो। इसीलिए खून में इंसुलिन की मिकदार नॉर्मल होने की वजह से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा। दूसरा हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन का दुश्मन है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे फैट सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन ही वो वजह है जिसकी वजह से लड़कियों के कद लड़कों से छोटे रह जाते हैं। ज़्यादा एस्ट्रोजन आपकी ग्रोथ प्लेट को मैसेज देता है कम उम्र में ही फ्यूज़ हो जाने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा ग्रोथ प्लेट फ्यूज़ हो गई तो कद को बढ़ाया नहीं जा सकता, हाइट रुक जाएगी। इसलिए एस्ट्रोजन की मिकदार को जिस्म में कम रखना बहुत ज़रूरी है। ये हार्मोन हमारे जिस्म के फैट सेल्स के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है। एस्ट्रोजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं बॉडी फैट को कंट्रोल करके, वजन को कम करके। कभी आपने सोचा नहीं कि पतले लोग मोस्टली लंबे होते हैं क्योंकि इनके अंदर फैट कम होती है, मतलब कि इनके अंदर एस्ट्रोजन भी कम होता है। फैट सेल्स के अंदर एस्ट्रोजन की वजह से मोटे लोगों के अंदर गाइनोकोमेस्टिया भी पाया जाता है, यानी उनकी छातियां औरतों की तरह हो जाती हैं। अब आपको वो चीज़ें बताती हैं जिससे ग्रोथ हार्मोन को तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। पहली बात, ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए कुदरती तौर पर वर्जिश है। इस वर्जिश को HIIT कहते हैं, यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इस वर्जिश के साथ हम एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं। एक तो फैट सेल्स को बर्न करेंगे जिससे एस्ट्रोजन की मिकदार कम होगी, और दूसरा 500% तक ग्रोथ हार्मोन की मिकदार ज़्यादा पैदा होगी।
जिन लोगों को हार्ट के इश्यूज हैं वो लोग इस वर्जिश से अवॉइड करें। इस वर्जिश के लिए हमें अचानक जोरदार पूरे जिस्म की ताकत के साथ कोई वर्जिश करनी पड़ती है, मुसलसल 1 मिनट के लिए, और फिर 3 से 4 मिनट तक मुकम्मल आराम किया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है स्प्रिंटिंग, यानी पूरी ताकत से मुसलसल 1 मिनट तक तेज दौड़ना और फिर 3 से 4 मिनट तक मुकम्मल आराम करना। इस तरह से 3 से 4 सेट लगाएं। दूसरा तरीका है नींद में कमी ना होने पाए। अल्लाह की तमाम मखलूक के अंदर सिर्फ इंसान ही है जिसको इतनी दिलचस्पी है दुनिया में कि वो सोना नहीं चाहता, और ग्रोथ हार्मोन क्योंकि डीप स्लीप के अंदर रिलीज होता है इसलिए सोना ज़्यादा से ज़्यादा है। ग्रोथ हार्मोन को मुकम्मल मिकदार में रिलीज होने के लिए गहरी नींद 8 घंटे की चाहिए। अगर आप टीन एज है तो आपको 10 घंटे सोना होगा, इसमें से 8 घंटे आपकी गहरी नींद के होंगे। पॉइंट नंबर 3 है सोने से 2 घंटे पहले खाना छोड़ दें। इसकी 2 वजूहात हैं, एक इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा और नंबर 2 पुअर क्वालिटी स्लीप। ये दोनों ही चीज़ें आपके ग्रोथ हार्मोन पर ज़बरदस्त असरअंदाज होती हैं और ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करती हैं, इसकी पैदावार को रोकती हैं। और नंबर 4 है अमाइनो एसिड्स का इस्तेमाल। प्रोटीन को अपने खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करें और शुगर को कम। एक 80 केजी के इंसान को रोज़ाना 100 ग्राम प्रोटीन लाजमी चाहिए। नंबर 5 है ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें से सबसे अहम है जिंक। जिंक को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें, ये हमें ड्राई फ्रूट और ड्राई नट्स और सीड्स में मिलता है। पॉइंट नंबर 6 है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी इसमें हमें 24 घंटे में से 16 घंटे भूखा रहना पड़ता है, जिसमें नींद के दौरान ना खाना भी शामिल है। फिक्र ना करें, इसमें दुनिया के तमाम डॉक्टर मुत्तफिक हैं और आसान है, क्योंकि रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले खाना छोड़ दिया था। अब सिर्फ सुबह का नाश्ता आपने लेट करना है, यानी टोटल खाना बंद किए हुए 13 से 16 घंटे हो जाएं आपको। ये एक ऐसा अमल है जिससे 2000% ग्रोथ हार्मोन की मिकदार ज़्यादा रिलीज होती है। इसके साथ 3 फायदे होते हैं। ग्रोथ हार्मोन की 2000% तक ज़्यादा पैदावार होती है। नंबर 2, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है जो IGF-1 ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाती है। नंबर 3, दिमाग अच्छी तरह से काम करता है, कंसंट्रेशन बेहतर हो जाती है क्योंकि उसे शुगर नहीं मिलती। पॉइंट नंबर 7, रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट तक धूप में रहें, बच्चों को धूप में खेलने दें, यानी आउटडोर गुजारें। पॉइंट नंबर 8 है हड्डियों पर वजन डालने वाली वर्जिश और एक्सरसाइज करें। नाजरीन, हड्डियों की खासियत है कि अगर उन पर वजन पड़े तो वो बढ़ती हैं। इसकी मिसाल को हम पोलियो से समझ सकते हैं। पोलियो में एक टांग छोटी रह जाती है, लेकिन पोलियो तो हड्डियों की बीमारी है ही नहीं, पोलियो तो असाब और पट्टों की बीमारी है। पोलियो में एक टांग इसलिए छोटी रह जाती है क्योंकि उस पर वजन नहीं डाला जा सकता, क्योंकि उसकी हड्डियों पर वजन नहीं पड़ता, इसलिए वो टांग छोटी रह जाती है, उसकी लेंथ ग्रो नहीं होती। यानी ऐसी वर्जिश और ऐसा खेलकूद करें जिसमें हड्डियों पर वजन पड़े। मिसाल के तौर पर बास्केटबॉल और ऊंचा उछलने वाली एक्सरसाइजेज। दुनिया के सबसे लंबे खिलाड़ी बास्केटबॉल गेम के होते हैं। उछलने वाली सबसे बेहतर वर्जिश स्किपिंग है, यानी रस्सी कूदना। टीन एज में रस्सी कूदने वाले लोगों के कद तेजी से बढ़ते हैं। दूसरी गलतफहमी जो हमारे मुआशरे में फैली हुई है वो है छोटी उम्र में वर्जिश या वेट लिफ्टिंग से कद रुक जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक्सरसाइज करने वाले बच्चों के और एक्सरसाइज करने वाले लोगों के कद दूसरे लोगों की निस्बत तेजी से बढ़ते हैं। इन सब के बाद भी अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही तो आपके लिए कुछ और भी है। ख़ास तौर पर कद के बढ़ने के हवाले से कंफ्यूजन वाली उम्र के लोग, यानी 18 से लेकर 23 साल की उम्र वाले लोग, बस ये कर लें, अपने डॉक्टर से मिलें और चेकअप करवाएं कि आपकी ग्रोथ प्लेट ओपन है कि नहीं। डॉक्टर आपके एक्सरेज को चेक करके ये आपको बता देगा कि आपकी ग्रोथ प्लेट ओपन है या फ्यूज हो चुकी है। ग्रोथ प्लेट उमूमन 18 से 23 साल की उम्र में फ्यूज हो जाती हैं। अगर आपकी ओपन है तो आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें, उससे हाइट के इशू बताकर उससे ग्रोथ हार्मोन की प्रिस्क्रिप्शन भी लिखवा सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन को बगैर प्रिस्क्रिप्शन और बगैर क्वालिफाइड डॉक्टर की गाइडेंस के इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये गैर कानूनी है और खुद से लेने की वजह से आपको बगैर फ़ायदे के नुकसान होगा, क्योंकि आप डॉक्टर से ज़्यादा नहीं जानते। जो लोग बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इसको कहीं ना कहीं से हासिल करके इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर एक डिजीज़ एक्रोमेगैली शुरू हो जाती है जो हड्डियों को लंबा तो नहीं करती, उनको चौड़ा और डी शेप करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से चेहरे की हड्डियाँ, नाक, माथे की हड्डियाँ, जिस्म की हड्डियाँ सारी बेढंगी हो जाती हैं और अजीब सी शक्ल निकल आती है। इसीलिए इसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसके अलावा एक और दवाई है जो स्टीरॉयड की कैटेगरी में आती है, वो है ऑक्जेंड्रोलोन। स्टडीज बताती हैं कि ये दवाई ऑलमोस्ट हाइट ग्रो को डबल कर देती है, कैल्शियम की रिटेंशन को बढ़ाकर।
इसके अलावा दो और प्रोटीन्स अर्जिनिन और गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड क्लिनिकल स्टडीज में ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करते पाए गए हैं। ये सप्लीमेंट्स भी आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये बहुत महंगे होते हैं और पाकिस्तान में असल हालत में मिलते भी नहीं, इसलिए आपका वो रिवॉर्ड जो आपका इंतजार कर रहा है वो बताते हैं। अश्वगंधा एक हर्बल दवाई है, सितावर एक दूसरी हर्बल दवाई है। इन दोनों को बराबर वजन में लेकर बारीक पीस कर इनको मिक्स कर लें। एक चम्मच गर्म दूध के साथ रात को सोने से 2 घंटे पहले रोजाना पिए। 2 माह तक मुसलसल ऐसा करने के बाद अगले 2 माह के लिए इसको छोड़ दें और फिर दोबारा से ऐसे करें। इस साइकिल को जारी रखें। ये उन दोनों प्रोटीन्स को जिस्म में वाफर मिकदार में पैदा करती है जिनका पीछे जिक्र किया गया है, अर्जिनिन और गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड। ये इनको कुदरती तौर पर वाफर मिकदार में पैदा करती है। इसके अलावा आप स्ट्रेस ना होने दें, क्योंकि स्ट्रेस के दौरान कार्टिजोल रिलीज होता है। तो कार्टिजोल भी ग्रोथ हार्मोन का दुश्मन है। स्ट्रेस से बचने के लिए आप गौर करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि स्ट्रेस का ज्यादा दारोमदार दूसरे लोगों पर है। बस उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करें और तमाम नशों से, अल्कोहल, तंबाकू नोशी, इन चीजों से बचें। इसके साथ ही सीक्रेट्स ऑफ लाइफ से अपने डॉक्टर शाहिद को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।